हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिए, कॉस्ट अकाउंट तो हम लगातार पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली वीडियो में भी हमने क्या पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंट को पढ़ा है, लेकिन मैं डिफरेंट कंटेंट्स को लेकर आ रहा हूं सो दैट्स कि आपको कॉस्ट अकाउंट पूरी तरह समझ में आ जाए। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आ रहा हूं वो लेकर आ रहा हूं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स जुड़ेंगे और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है क्या हमारे पास। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब कॉस्ट में कौन कौन से खर्चे इंक्लूड होते हैं उन्हें हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। यानी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मींस वो सभी खर्चे जिसके बेस पर कॉस्ट तैयार हो रही है। एलिमेंट मींस वो ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इंक्लूडिंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट। तो कॉस्ट को इंक्लूड करने के लिए, यानी कॉस्ट को निकालने के लिए हमारे पास तीन खर्चे होते हैं जो मेन खर्चे हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मैं मेन कह रहा हूं, मेन से मतलब नहीं है, होते ही तीन है, ठीक है। तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। अब ये जो तीन खर्चे हैं, यानी चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो एक्सपेंसेस है, अब ये सभी होते हैं हमारे पास टू टाइप के। एक तो होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी मटेरियल दो तरह का है, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। जो मैंने बताया था कि जो सीधे के सीधे गुड्स को आइडेंटिफाई कर रहा है वो है डायरेक्ट मटेरियल, और जो गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है वो इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही लेबर, जो किसी गुड्स को सीधा आइडेंटिफाई करने के लिए जो लेबर यूज हो रही है वो डायरेक्ट लेबर, और जो अदर लेबर खर्च हो रही है वो है इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरह से एक्सपेंसेस का वो पार्ट जो किसी भी गुड्स में को बनाने में डायरेक्टली उस प्रोडक्शन का पार्ट होता है वो डायरेक्ट, और बाकी सभी खर्चे हैं मेरे पास इनडायरेक्ट। अब कंसेप्ट को समझिए, ये जितने भी डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलाकर, ये डायरेक्ट पोर्शन, ये तीनों मिला लें तो इनका टोटल होता है प्राइम कॉस्ट के बराबर। आप देख सकते हैं प्राइम कॉस्ट है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीन चीजों का टोटल मिलाकर हमारे पास हो गया प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हमें तीन खर्चे चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब दूसरी टर्म है इनडायरेक्ट। अब हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है। अब इन तीनों खर्चों को हम जो कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं वो हम कहते हैं ओवरहेड। क्या कहते हैं? ओवरहेड या ऑन कॉस्ट। ओवरहेड या ऑन कॉस्ट। कॉस्ट नहीं, कॉस्ट तो सारा टोटल है, केवल ऑन कॉस्ट। ओवरहेड यानी ऊपरी व्यय, मूल लागत। प्राइम कॉस्ट यानी मूल लागत, यानी कि गुड्स को बनाने की प्राइम यानी मूल लागत। इस तरह से ओवरहेड्स ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट यानी कि वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, भाई डायरेक्ट तो ठीक है, डायरेक्ट तो जोड़ लिया हमने, प्राइम आ गया, लेकिन जो इनडायरेक्ट है अब ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक है वर्क्स ओवरहेड्स, एक है ऑफिस के ओवरहेड्स, एक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यानी कि इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर बनता है ओवरहेड। अब ओवरहेड है थ्री टाइप्स के, यानी कि जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो तीन तरीके के हैं। जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड्स, यानी कि जो फैक्ट्री में खर्च हो रहे हैं। एक है ऑफिस से रिलेटेड, कार्यालय के व्यय, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, या फिर वो होंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीन मिलाकर टोटल ओवरहेड है। और ओवरहेड तीन तरीके के हैं, यानी कि हर मटेरियल में जो इनडायरेक्ट है वो तीन तरीके का हो सकता है। इनडायरेक्ट फैक्ट्री का हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑफिस का हो सकता है और इनडायरेक्ट सेलिंग का हो सकता है। इसीलिए लेबर भी तीन तरह की हो सकती है। लेबर ओके जो ओवरहेड्स हैं ये तीन तरीके के हो सकते हैं, कि जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री का इनडायरेक्ट हो सकता है, ऑफिस का या सेलिंग का इनडायरेक्ट। ऐसे ही
एक्सपेंसेस में जो इनडायरेक्ट है वो भी इन तीनों में से किसी चीज का हो सकता है। और इस सेंस को हम समझ सकते हैं एक और नए सिस्टम से कि कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। मैंने आपको अभी बताया कि 3 चीजों का टोटल 1 2 3 का प्राइम कॉस्ट हो गया। अब इसके अंदर यदि हम ये फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स को ऐड कर दें तो निकल कर आ जाएगा, यानी प्राइम कॉस्ट में यदि मैं फैक्ट्री और ये बाकी सारे खर्चे जोड़ दूं, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। किस किस चीज के इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? केवल फैक्ट्री के, केवल फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर मैं ऐड कर दूं प्राइम कॉस्ट में तो निकल कर आ जाता है मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट निकल कर आ गया। ठीक है, कार्यालय की लागत मतलब क्या नाम है, फैक्ट्री की लागत। अब फैक्ट्री की लागत में यदि हम यानी कि फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ये हमारे पास ऑफिस निकाल लो ना बेटा में, ये ऑफिस, ये फैक्ट्री, ये प्राइम, प्राइम इन 3 चीजों को टोटल करके है। प्राइम के अंदर यदि मैं फैक्ट्री के खर्चे जोड़ दूं जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है तो निकल जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। अब जब फैक्ट्री कॉस्ट निकल कर आ गई, फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट निकल कर आ गई, अब इसमें ऑफिस का इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यदि मैं जोड़ दूं तो मिलाकर बनेगा ऑफिस ओवरहेड। क्या बनेगा वो? ऑफिस ओवरहेड। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में यानी फैक्ट्री कॉस्ट में, ऑन कॉस्ट में नहीं, फैक्ट्री की लागत में हमने ऑफिस के खर्चों, ऑफिस के ओवरहेड को जोड़ दिया तो निकल कर आ गया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट में, इस टोटल कॉस्ट के अंदर अब मुझे चाहिए, यानी ऑफिस तक तो जुड़ चुका, सेलिंग, यानी कि ऑफिस कॉस्ट में सेल्स से रिलेटेड, यानी कि जो सेल्स करने में आपको कोई मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, इनडायरेक्ट लेबर लग रही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इन सब चीजों के टोटल को हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो यदि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इस ऑफिस कॉस्ट में जोड़ दिया तो निकल कर आ गई मेरी टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट में यदि मैं ऐड कर दूं अपना प्रॉफिट तो निकल कर आ जाएगी सेल्स। ठीक है, क्या निकल कर आ जाएगी हमारी? सेल्स, यदि कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तो 5 पॉइंट हो गए हैं मेरे पास। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ लीजिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो ऑफिस कॉस्ट आई थी उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दीजिए, ऑफिस कॉस्ट के लिए आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए प्राइम कॉस्ट में आप इन सब चीजों को ऐड कर लीजिए। अब प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए केवल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ऐड कर लीजिए। अब ये तो हमें समझ में आता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लेकिन जब आप कॉस्टिंग को पढ़ रहे हैं तो कॉस्टिंग को आपको थोड़ा और बारीकी से पढ़ना चाहिए। यानी कि पूरी की पूरी कॉस्टिंग में जब आप कॉस्ट को एनालिसिस करेंगे तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते, आइटम्स नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कि ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तो पार्ट है, ये नहीं है कि पार्ट नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आते हैं। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो उसमें तो थे ये खर्चे, उसमें तो हमेशा आते हैं, लेकिन हमारी कॉस्ट अकाउंट में नहीं आएंगे। अब इन खर्चों को हमने 3 जगह क्लासिफाई किया है। एक है फाइनेंशियल आइटम्स, एक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक है एबनॉर्मल लॉसेस। देखिए पिछली वीडियो से लगातार बता रहा हूं कि 2 तरह के लॉस हैं, एक नॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस तो पार्ट है हमारी कॉस्टिंग का, लेकिन एबनॉर्मल लॉस हमारी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे खर्चे जो एबनॉर्मल लॉस के नाम से आपको कवर हो सकते हैं। लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, चोरी हो जाए, आग लग जाए, माल खराब हो जाए, इस तरह की कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी, चाहे वो फिनिश गुड्स हो चाहे वो रॉ मटेरियल हो। इसी तरह से हमारे पास एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट है। इसमें भी आप जनरली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर रहे हो, आप अंडरराइटिंग कमीशन राइट ऑफ कर रहे हो, आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इस तरह का कोई भी खर्चा जो हमारे पास प्रॉफिट में से चार्ज करते हैं आप, मतलब जो हमारा प्रॉफिट आ चुका है उसमें से जो कुछ खर्चे चार्ज करते हैं, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का कोई भी खर्चा हमारी कॉस्ट में नहीं आता। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल आइटम्स हैं जो हमारे पीएल में थे, पीएल में तो ये सारे आ रहे हैं लेकिन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं।
इनके भी एक दो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे कोई भी फाइन है, डैमेज है, इनकम टैक्स है, जो मतलब ये जो पार्ट है इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स तो वहां भी हम ड्राइंग का पार्ट मानते थे। तो इसी तरह से कोई भी फाइन, पेनल्टी, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, कोई भी चीज इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा डिस्काउंट, अब देखिए थोड़ा डिस्काउंट की गड़बड़ हो जाती है, इसमें कैश डिस्काउंट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, लेकिन डिस्काउंट कॉस्ट का पार्ट है। भाई डिस्काउंट तो सेल में से ही माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर कैश डिस्काउंट है तो वो हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई भी असेट्स के लॉस या किसी भी असेट्स का प्रॉफिट, यानी कि सेल करने पर या कोई अचानक आग लग गई, चोरी हो गया या नुकसान हो गया, कोई किस तरह का कोई ब्रोकरेज हो गया, डेप्रिसिएशन अलाउड है। ये नहीं कि डेप्रिसिएशन कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल, जैसे कोई आग लग गई, मैं बता ना कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इस तरह की जो चीजें हैं ये हमारी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं होती। ये आपको समझना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, तभी हम कॉस्टिंग को समझ पाएंगे। यानी कॉस्ट के किसी भी चैप्टर को हम पढ़ेंगे आगे तक, तो ये जो पार्ट थे इनको इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमें कॉस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगी। और आई थिंक, मुझे लगता है कि अब तुम्हें ये चीजें तो समझ में आई गई होंगी और बहुत अच्छी तरह से हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं कुछ एक नए कंटेंट्स के साथ, कुछ नए और कंटेंट्स को जोड़कर फिर एक नई वीडियो में आपसे मिलता हूं। थैंक यू।